सीईओ चोई ने वूजिन को वहां पे ए नेसेसरी इवल की कास्ट दिखा दी थी। वूजिन भी एक्टर को देखने लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन जब वूजिन ने वहां एक्टर्स की लिस्ट देखी तो वो भी सरप्राइज हुए, क्योंकि वहां पे आर्टिकल ये था कि एक नेसेसरी इवल में जो कास्ट थी वो ज्यादातर अननोन या फिर रुकी एक्टर्स की थी। वूजिन को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। सीईओ चोई ने वूजिन से कहा कि वो इस चीज से कंसर्न ना हो कि लोग कह रहे हैं कि वहां पे कॉस्ट को कट करने के लिए अननोन एक्टर को कास्ट करा गया है, क्योंकि ओवरसीज के पर्सपेक्टिव से वो सब कोरियन एक्टर ही हैं, तो शायद वो कास्ट वाइडली कर सकते हैं और अपना फोकस वो रुके और अननोन एक्टर पे कर सकते हैं। और बात ऐसी भी नहीं है कि वहाँ पे कोई टॉप एक्टर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रिन है और गैंग सो। रूमर्स का एक कारण यहाँ पे वूजिन का नाम साथ ही में पीडी सॉन्ग और नेटफ्लिक्स भी हो सकता है। साथ ही में वो देखें तो पब्लिक रिएक्शन वहाँ पे इतना बुरा नहीं है, तो वूजिन इतनी चिंता ना करें। वूजिन भी दूसरे वर्ड में कहें तो ये सब बकवास थी, मगर फिर भी ये थोड़ा नॉइजी तो था, तो वूजिन के लिए अच्छा होगा कि वो इन चीजों को ज्यादा ना ही देखें। सीईओ चोई ने वूजिन को पेपर दिया और बताया कि वो इन्हें पढ़ सकते थे, और मानवो ने उन्हें ये दिए थे। मानवो ने बताया था कि ए नेसेसरी इवल के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में एक्स्ट्रा सीन्स को ऐड करा गया था। वूजिन भी देख रहे थे कि इस टाइमिंग में यहाँ पे सीन ऐड करे जा रहे थे, और अगर प्रोडक्शन पीरियड एक्सटेंड होता है तो एक तरह से वहाँ पे मनी वेस्ट ही होगा। वूजिन ने पूछा कि क्या न्यू सीन्स को ऐड करना थोड़ा लेट नहीं था। सीईओ चोई ने वूजिन को बताया कि मानवो ने कहा था कि ये सीन्स इनिशियली ड्राफ्ट में थे, मगर स्क्रिप्ट को फाइनलाइज करते टाइम इन्हें हटा दिया गया था, मगर अब वापस ये ऐड करे जा रहे थे। और देख के ऐसा लग रहा था कि राइटर चोई वहाँ पे क्वालिटी को बढ़ाती जा रही थी, बजाय कि वो वहाँ पे कुछ सीन्स को हटाएं। और उन्होंने ये भी सुना था कि वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंसेन रिसर्च भी कर रही थी। वूजिन ने भी देखा कि अगर यही बात थी तो इस चीज से प्रोडक्शन के शेड्यूल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और स्टोरी बोर्ड भी वहाँ पे बुरा नहीं लग रहा था, और वो पहले से एक मूवी के लेवल पे आ चुका था, और एक्शन भी और ज्यादा इंटेंस हो चुका था। कुछ टेक्निक्स तो वहाँ पे ऐसी भी थी जो वूजिन ने नहीं देखी थी, साथ में वहाँ पे गन का इस्तेमाल भी हो रहा था। वूजिन ने देखा कि वहाँ पे फिल्मिंग की लोकेशन बैंकॉक थी, थाईलैंड में, तो इसका मतलब ये था कि वो ओवरसीज में फिल्मिंग करने वाले थे। वूजिन भी सोच रहे थे कि इंसेन था, क्योंकि वो बैंकॉक में इसको शूट करने जाने वाले थे। वूजिन सरप्राइज तो थे, लेकिन क्योंकि वो अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पे शांत एक्ट करने वाले थे। वूजिन ने कहा कि बैंकॉक इतना बुरा भी नहीं था। सीईओ चोई ने बताया कि उन्होंने कुछ सीन्स को देखा था और वो वहाँ पे एपिक बनने वाले थे, और जो सीन ऐड करे गए थे वो मेन लीड के पास्ट को दिखाते हैं, तो इसलिए इसमें वो बहुत ज्यादा एफर्ट भी डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें मेन कैरेक्टर के लिए एपिसोड 1 और 2 में मोमेंटम को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि उससे एक इम्पैक्ट भी आए। जल्द ही वहाँ पे रिवाइट स्क्रिप्ट भी आने वाली थी, मगर उससे पहले वहाँ पे कुछ प्रमोशन शूट होने वाले थे, जो कि नेसेसरी इवल की टीम के साथ थे, और एक मीटिंग भी होने वाली थी। साथ ही में सीईओ चोई ने बताया कि आइलैंड ऑफ द मिसिंग के व्यूअर्स 19 मिलियन तक पहुंचने वाले थे, और करंट ट्रेंड को देख के ऐसा लग रहा था कि चेंज होना मुश्किल था, मगर उन्हें लग रहा था कि ये और ज्यादा पुश हो सकता है। मगर जो भी हो, आइलैंड ऑफ द मिसिंग ने वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के डोमेन को ओवरटर्न कर दिया था, तो वो जिनका नाम हिस्ट्री में एज ए एक्टर इंग्रेव होने वाला था। मगर सीईओ चोई ने बताया कि कुछ आर्टिकल यहाँ पे इरिटेटिंग भी आते जा रहे थे। आर्टिकल में लिखा था कि एक्सपर्ट कह रहे हैं 20 मिलियन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वूजिन ने कहा कि एक और बकवास आर्टिकल। सीईओ चोई ने बताया कि कुछ समय बाद फ्यूमी कोरिया में आने वाली है, जो कि वूजिन के यूट्यूब चैनल के लिए ही है, और क्योंकि फ्यूमी टॉप जापानीज एक्टर है तो उससे बस भी क्रिएट होने वाला है, और ऐसा हो सकता है कि जब वहाँ पे शूटिंग होगी तो वहाँ पे बस और ज्यादा फिल्मिंग में भी आएगा, और जब ये चीज इन नेसेसरी इवल से कंबाइन होगी तो इसका ये चांस है कि इसके इन्फ्लुएंस से आइलैंड ऑफ द मिसिंग का व्यूअर काउंट भी बढ़ सकता है। तो क्यों ना वो बस इंतजार करें और देखें, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन फिर से चेंज होने वाला है। जैसा सीईओ चोई ने चेंज करा था, अगले कुछ दिनों के लिए वूजिन सब चीजों के सेंटर में थे। काफी मीडिया आउटलेट्स और न्यूज आर्टिकल वूजिन के बारे में बातें करते जा रहे थे, और उस समय वूजिन और BW एंटरटेनमेंट अपने बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। लोकेशन पे यहाँ पे वूजिन आ चुके थे। वूजिन भी बहुत ज्यादा थक चुके थे। हाँ, 2 बार बोला मैंने जानबूझ के। वूजिन सोच रहे थे कि एक फिल्मिंग के सेट पे होना इससे ज्यादा अच्छा था। सीईओ चोई ने गेट खोला और वूजिन को वेट करने के लिए माफी मांगी, और बताया कि वो BW एंटरटेनमेंट की ओवरसीज ब्रांच को ओपन करने के लिए काफी चीजों में देख रहे थे,
इसलिए वो पहले वुजिन के आने वाले शेड्यूल के बारे में एक क्विक ब्रीफ देना चाहते थे। सबसे पहले कारा के साइड से वहाँ पे शेड्यूल आ चुका था, साथ ही में मटेरियल भी, जिसके अंदर वहाँ पे एल्बम की प्रोडक्शन में ट्रैक के गाइड्स हैं। सीईओ चोई ने बताया कि वुजिन को शायद एक हफ्ते के लिए और उसके बाद वो ए नेसेसरी इवल के प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा एल्बम की प्रोडक्शन और इंटरव्यू का शेड्यूल जो कि कारा के साथ होने वाला था। सीईओ चोई ने बताया कि एलए में जब वहाँ पे ये चीजें हो जाएंगी तो वो वापस आने से पहले कुछ दिन रेस्ट भी कर सकते थे, और सीईओ चोई वहाँ पे वुजिन को कुछ दिखाना भी चाहते थे। वुजिन भी सोच रहे थे कि ये बंदा मुझे अब क्या दिखाएगा। सीईओ चोई आगे कुछ बता रहे थे, तभी उनके पास एक कॉल आ गया था और ये कॉल आया था मानवो से। सीईओ चोई को लगा कि क्या ये अननेसेसरी इवल को लेके कुछ था। सीईओ चोई ने मानवो से बात कर ली थी और वुजिन को बताया कि अननेसेसरी इवल का फोटोशूट कंफर्म हो चुका था, और ये रैप अप होने के बाद मानवो ओवरसीज जाके फिल्मिंग लोकेशन को स्काउट करने वाले थे, और ये वो दिन होने वाला था जब वहाँ पे अननेसेसरी इवल की कंप्लीट कास्ट साथ में मिलने वाली थी। सीईओ चोई वुजिन को उनके अगले लोकेशन पे लेके जाने वाले थे, तभी उनके पास एक और कॉल आ गया था। सीईओ चोई ने कॉल पिक ही करा था, साथ ही में एक कॉल वुजिन के पास भी आ गया था। वुजिन ने भी देखा कि ये क्या कॉल था, तभी अचानक से वो दोनों सरप्राइज हो गए थे। वुजिन भी देख रहे थे कि ये कुछ ज्यादा ही इंसेन था, क्योंकि आइलैंड ऑफ द मिसिंग के 20 मिलियन व्यूअर्स हो चुके थे। वो जी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें एक बार तो लग रहा था कि मोमेंटम वहाँ पे लूज हो चुका था, मगर ये सच में पॉसिबल हो चुका था और ये बहुत ज्यादा क्रेजी था। और वो जिनको लिटरली यहाँ पे कुछ बम्स भी आ रहे थे। वो जिन भी अपने आप से कह रहे थे कि वो एक 10 मिलियन एक्टर नहीं 20 मिलियन एक्टर बन चुके थे। सीईओ चोई जो वो जिन का बिल्कुल काम फेस देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट करा था वो सही था, और वो जिन अपनी पहले लीड रोल से 20 मिलियन एक्टर बन चुके थे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, आइलैंड ऑफ द मिसिंग फिल्म इंडस्ट्री में काफी लेजेंड्स को पीछे छोड़ने वाली थी। और एक बात ये भी थी कि उसमें डायरेक्टर ट्रैक थे, साथ ही में एक्टर र्यू जिमिन, तो नेचुरली वहाँ पे लीड एक्टर्स की मार्केट वैल्यू भी स्काई रॉकेट होने वाली थी। साथ ही में वुजिन का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने वाला था और एक अलग लेवल पे जाने वाला था, जो कंपेयर भी नहीं हो सकता था। मेन एक बात ये भी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बात प्रूव हो गई थी कि अगर वो कुछ अच्छा बनाते हैं तो वो इवेंचुअली अच्छा रिजल्ट भी देता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री कंप्लेन कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा स्टेगनेंट हो चुकी थी और काफी सालों से यही चल रहा था। तो अब फिल्म इंडस्ट्री भी वुजिन पे एक क्लोज अटेंशन देने वाली थी। भले ही ये चीज डोमेस्टिकली हुई थी, मगर ये एक तूफान से पहले की शांति लग रही थी। और जब वहाँ पे कुछ घंटे बीत चुके थे तो वुजिन को लेके आर्टिकल भी रिलीज हो गए थे कि वुजिन ने 20 मिलियन व्यूअर्स को क्रॉस कर लिया था। डायरेक्टर ट्रैक के फिल्म स्टूडियो में वहाँ पे भी सभी लोगों ने आर्टिकल को देख लिया था और कह रहे थे कि ये सब वुजिन की वजह से हुआ था, और ये होना मुश्किल होता कि अगर वहाँ पे लेट स्टेज प्रमोशन ना होते और वुजिन का बज़ ना होता। डायरेक्टर ट्रैक ने भी नहीं सोचा था कि वुजिन उन्हें 20 मिलियन व्यूअर्स की मूवी उनके हाथ में दे देंगे, और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि वुजिन एक मॉन्स्टर थे, एक मॉन्स्टर नहीं, वुजिन खुद एक एलियन की तरह ही थे। एक बोनस कट ये कि वुजिन के 20 मिलियन व्यूअर्स जो हुए थे, तो वुजिन भाई ने हमारे उनके सोशल मीडिया पे फैंस के लिए एक जो ये चुटकी बजाता है, हाथ हैंग हो जाता है, पोज हो जाता है, वो एक शेयर करा था। तो चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे हो गाइस? तो फाइनली आखिरकार मैंने शायद लिंक ऐड कर दी है। किस चीज की लिंक है मेरे को अभी भी नहीं पता। मैंने डाल दी भाई, वहाँ पे जाके वीडियो होगी, कुछ देख लो। मेरे को नहीं याद मैंने क्या करा है, तो वहाँ पे जाके कमेंट करो। जो भी कमेंट करेगा उसे मैं दूंगा शाउट आउट। कब दूंगा? मैं दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। मेरे को 1-2 साल लगेंगे, लेकिन काम हो जाएगा इस चीज की। सॉरी अबाउट दैट, मैं ज़्यादा इमोशंस में आ गया था। इमोशंस में नहीं आया था, मैं फ्लो में से बोलता जा रहा हूँ। मेरे को 2 घंटे हो गए हैं। रिकॉर्डिंग शुरू करने की कोशिश करी थी मैंने, फिर बाद में 5 मिनट में मैंने रिकॉर्ड करा ये सब। तुम भी सोच रहे हो भैया यहाँ पे तो वीडियो 5 मिनट की है, तुमने 10 मिनट का कैसे रिकॉर्ड करके अपलोड करा? मैं बहुत तेज बोला। बात क्या हुई, मैं बहुत तेज बोल रहा था, तो मैंने बोला, तो मैंने अब स्लो मोशन करके वीडियो अपलोड करी है। कुछ बात की सेंस नहीं बनी है, लेकिन मैं बस बकवास कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि मेन बात हम करते थे चैप्टर के बारे में। चैप्टर हो गया 111। हाँ यही है, मैंने अभी भी चेक करा, मैं सही तो है ना भैया? सही है। तो चैप्टर में कुछ खास नहीं था। खास था, अब खास क्यों नहीं था? सॉरी अबाउट दैट। पता नहीं क्यों बोला मैंने। मैं अपने वर्ड वापस ले रहा हूँ। कट नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि सेक्शन में कट नहीं लगते हैं, तो सेगमेंट ऐड होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बढ़ेगी। तो वुजिन की मूवी जो आइलैंड ऑफ द मिसिंग, मेन कैरेक्टर नहीं थे वुजिन, लेकिन मेन कैरेक्टर थे। मेन कैरेक्टर क्यों नहीं थे? क्योंकि मेन कैरेक्टर र्यूमिन थे, लेकिन वुजिन के सपोर्टिंग कैरेक्टर थे, तो वुजिन वहाँ पे मेन कैरेक्टर के डुओ में आते थे। ये है मेरा हिसाब। तो वुजिन की जो मूवी है वहाँ पे 20 मिलियन हो गया है, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये चल रही है, वुजिन जो उसके
मेन कैरेक्टर तो थे, चलो स्प्लिट पर्सनैलिटी वहाँ पे जो थी, लेकिन वहाँ पे र्यूमिन भी थे, वो भी मेन कैरेक्टर ही थे। तो पता नहीं यहाँ पे वहाँ पे उनका कुछ नहीं दिखा रहे, मैंने नहीं देखा र्यूमिन भाई अपने कमरे में वहाँ पे डांस कर रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर छत पे कूद रहे हैं, छत से नहीं कूद रहे हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव बातें नहीं हो रही है, मतलब छत पे जाके डांस कर रहे हैं, क्योंकि एक्टर है, कोई देख लेगा बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, रील बन जाएगी, लोग पैसे कमा लेंगे, लोग बाद में बेइज्जती कराएंगे। तो डेट इज द थिंग, उनका कुछ नहीं चल रहा है, कोई पार्टी नहीं हो रहा भाई, 20 मिलियन हो गए यार, पार्टी दे दो। वोजिन भाई को कुछ अच्छा खाना है, कोई नहीं दे रहा लाके। एक भाई तुमने, मैं एक पर्सनल बंदे से कमेंट कर, एक पर्सन से बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल पर्सन से, बाकी सब अपने कान बंद कर लो 20 सेकंड के लिए, स्किप कर दो, 1 2 3 स्किप। तो भैया तुमने डाला था कि वो जिन अपनी फैमिली से जाके नहीं मिल रहे हैं, वेरी वैलिड पॉइंट। मैं नाम भूल गया हूँ, किसने बोला था, 1 मोमेंट मैं फोन खोल लेता हूँ अपना, ये किसने बोला था, क्योंकि मैं एक दिन कमेंट पढ़ रहा था, मैं यार भाई की बात तो बिल्कुल सही है कि वो जिनको घर पे जाना चाहिए। 4 बंदे पूछ रहे हमारा बेटा कहाँ गया, घर देश छोड़ के चला जाता है 2-2 दिन में। तो हाँ, ये सहीक 1791, यस, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या भैया? 1791, मेरे को पूरा नाम नहीं बोल सकता, माय बैड, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं नाम खराब करूंगा, बेइज्जती करोगे। तो भैया बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बंदे को घर जाना चाहिए, लगातार शेड्यूल पे लगा पड़ा है, पर्सनली आपको ऐसा लग रहा है पेरेंट्स से मिलना चाहिए 1 महीने में 1 बार, बिल्कुल सही बात है, लेकिन महीने में कैसे मिलेगा, हर वीक तो बंदा एले जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो बात आपकी बिल्कुल सही थी भैया। ये हमारा कमेंट था चैप्टर 109, तो पिछली वीडियो पे। इस पे क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं दोनों वीडियो साथ में रिकॉर्ड कर रहा था। और कोई कमेंट है क्या? एक हमारे राइडर बॉय 09 है, उन्होंने कमेंट करा लिंक ऐड करो। भैया मैं भूल गया था, मैंने पिछले में कर दिया शायद, तो 109 के कमेंट पढ़ रहा हूँ फिलहाल मैं। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मजे वाली चीज, ऐसे पढ़ते रहते, टाइम पास होता रहता है जिंदगी में। हमारे एक soru_xe_z, मेरे को नहीं पता कैसे बोलेंगे, मजा ही आ गया, बड़ा यार मजा आ गया, तो अच्छी बात है, थैंक यू। प्लीज दो बंदे यहाँ पे थैंक यू करें। वेटिंग फॉर नेक्स्ट, वेटिंग वाली बात नहीं है, वेटिंग का मतलब ये है तुम लोग, संडे को मैं 9 बजे अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। वो जिन भैया का हमारा एक्टर, मेन मेरा ये कहना है कि दूसरी सीरीज को भी जाके सपोर्ट दिखाओ। दैट वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो इस वाली वीडियो पे, जो इससे अगला जो आएगा ना, मैं उस पर कमेंट ऐसे ही पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? बिकॉज आई एम ए गुड पर्सन, अच्छा इंसान हूँ मैं, नहीं हूँ मैं अच्छा इंसान, मैं कहूँ क्योंकि टाइम वीडियो की लेंथ लंबी करनी थी, सेम यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक जो लास्ट चीज मेरी रहती है, टाइम स्टैम्प रह गया। आज की यैपिंग ज्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई बैठा हुआ है मेरी बकवास सुनने के लिए। तो अभी भी देख रहे हो तो कमेंट करो, मेरे को 5 मिनट देना, मैं सोचता हूँ कमेंट क्या करना है। यस, मैं आ गया, बीच में तो कट गया क्योंकि साइलेंस में हटा देता हूँ, तो बीच में ये लिटरली 20 मिनट का कट लगा है क्योंकि मैं माइक रख के चला गया हूँ, मैं बाजार में चला गया। भैया क्या बोलेंगे वो जिन, मैं एक भैया सेब बेच रहे थे, भैया वो जिन भाई क्या बोलेंगे, मैंने माइक बंदे के नाक में डाल दिया। अब बंदा बोल रहा है सांस नहीं आ रही है, मैं यार नाक से निकालो बोलो, तो बंदा कहता है भैया क्या बोलेंगे, भैया बोले भैया मेरे को सेब बेच रहे थे, हमारे भैया तो सेब बेच रहे थे, मेरे मुंह पे मैंने भैया को लग रहा था मेरे मुंह पे सेब लगेगा, लेकिन भैया बाज मेरे को नहीं जानते थे। भैया मेरे को इंग्लिश में कुछ बोल रहा था, लाइन पूरी नहीं बनी, तो मेरे मुंह पे सेब मारा, लेकिन मैंने मुंह से पकड़ लिया। आई वॉज हंग्री पर्सन। तो #एप्पल एक ही बार एप्पल, #एप्पल टाइम स्टैम्प, ये वाला रीजन क्योंकि रेडी वाले मेरे मुंह पे मारा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।